तो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज हमारे गेस्ट होने वाले हैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं खाने से जुड़ी हुई। और उससे पहले देखिए न्यूज़ रूम में कैसी तैयारियां हो रही हैं। ये है न्यूज़ रूम का हाल इस साल। सब अपनी अपनी जगहों पे सेट हो चुके हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? मैं गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में प्रोफेसर पुष्पेश पंत आ रहे हैं आज, तो उनसे जुड़ी रिसर्च है, तो मैं क्यू कार्ड तैयार कर रहा हूँ। ये हमारे होते हैं कि किस तरह की बातचीत होगी। जैसे पान पर जो बातचीत होगी तो पिता उनके शौकीन थे। कौन से पत्ते होते हैं पान के, मस्की दाना क्या होता है, कत्था कितने तरह से तैयार होता है, किमाम, कैंसर को लेके जो चीज़ है, तो पहाड़ पे उनसे बहुत बातचीत होनी है। लोग जेएनयू और एकेडमिक्स के लोग, पॉलिटिक्स के लोग, सिनेमा, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर के लोग और विदेशी लोग। तो इस तरीके से हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं बातचीत को। तो क्यू कार्ड रहते हैं, तो क्योंकि आप ऐसे लगातार ये पलटेंगे तो दुरुस्त नहीं रहेगा। तो जैसे हम लोग जमघट के इंटरव्यूज़ में ये क्यू कार्ड रखते हैं ना, तो उससे पूरी बातचीत का फ्लो दुरुस्त रहता है। और फिर जो पब्लिक ने सवाल पूछे हैं वो एक तरफ लिखे हैं, जो ज़्यादातर खाने से जुड़े हुए हैं। तो अभी सर यहाँ पे क्यू कार्ड्स तैयार कर रहे हैं। थोड़ी देर में गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का शूट शुरू हो जाएगा और वो आप हमारे चैनल पे देखेंगे। जीत है यहाँ पे, जीत अपना फ्रेम सेट करके बैठ गया। सारी डेस्क खाली करवा दी जा चुकी है ताकि वो फ्रेम में अच्छी लगे। जीत ही वो इंसान है जो हमारे व्लॉग्स भी एडिट करता है। कई लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। थैंक यू। तो पुष्पेश सर आ गए हैं, बैठे हुए हैं अभी हमारे रिसेप्शन एरिया में। तो अभी पुष्पेश सर यहाँ बैठे हुए हैं और उनसे मैं खाने की बात ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी लगे हाथों मौका लगते ही उनसे ऐसे पहाड़ी व्यंजनों के बारे में, उनके फेवरेट पहाड़ी खाने के बारे में सवाल कर ही डाला। मुझे कुछ पहाड़ी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जो आजकल मिलती नहीं है। जैसे लिगुड़े की सब्ज़ी है, जैसे फिडल हेड फॉइंट करते हैं, वो मौसमी सब्ज़ी है। शिशुड़े की सब्ज़ी बनाने के लिए आपको बहुत कलाकारी चाहिए, वरना वो चुभ जाएगा। हाँ, सूख जाएगा। उसके रोए नहीं होने चाहिए, उसका जायका बना रहे, मगर थोड़ा सा पालक उसमें मिला रहे, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप पूछें कि मुझे और पहाड़ी खाना क्या अच्छा लगता है, तो पहाड़ी खाने में सामिश खाना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी बकरी का कच्चा पक्का, रागा भूटा, कहीं खा ले, कहीं बा ले, कहीं जली हुई है, उसमें मज़ा नहीं आता। मगर मुझे जो शाकाहारी खाना है उसमें अगर आप पूछें तो मुझे सबसे अच्छा लगता है यदि किसी ने अच्छा पालक का काफ़ा बनाया हो कढ़ाई में। और मुझे अच्छा लगता है गहत की दाल को गाढ़ा करने के लिए यदि उसमें थोड़ा सा पिनालू मिलाया गया हो या थोड़ा सा अलंग मिलाया गया हो। हमारे यहाँ अलंग तो मतलब चावल का पिसा आटा होता था, जिसे विश्वाल कहते थे। मुझे आलू के गुटके बड़े अच्छे लगते हैं जो मुर्ता बनते थे सरसों के तेल में, छिलका समेत। और नहीं, जखिया नहीं, हमारे यहाँ उसमें जम्बू का चौक पड़ता था। अच्छा। अब जम्बू आता ही नहीं है, नकली जम्बू आता है, तो उसका कोई तुकी नहीं कहने का कि उसका स्वाद क्या होता था। भांग की चटनी तो इतनी नाम से प्रचलित हो गई है दिल्ली में कि हर आदमी कैनबस और हेम्प सीड से खाता है, और मेडिसिनल भी हो गई है। मुझे लगता है जो एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगती थी वो जाड़े के दिनों में सना हुआ नींबू, मूली, नींबू, हरी मिर्च, चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा दालिम के मीठे बीज, बिल्कुल वो मुझे बहुत अद्भुत लगता था। मुझे पहाड़ी बड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो अमृतसरी बड़ियों की तुलना में कई गुना हल्की होती हैं। खीरे की, पेठे की, मूली की, बिल्कुल फूल सी हल्की, और बिल्कुल वो सात्विक बनी होती हैं। वो पहाड़ी ब्राह्मण खाते थे घरों में कि उसमें न लहसुन होगा न प्याज होगा ग्रेवी में, और ग्रेवी दही की भी हो सकती है, बिना दही की भी हो सकती है, हींग का टच होगा उसमें, पुट भर होगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको किसी पहाड़ी खाने का फ्यूजन करना हो सर, तो आप क्या एक्सपेरिमेंट करना? मैं पहाड़ी खाने का फ्यूजन करना बहुत पसंद नहीं करूँगा। मुझे लगता है जो इस तरह के एथनिक खाने जिनकी अपनी पहचान है उनको वैसा ही रहने दो। कहते हैं ना, प्यार को प्यारी रहने दो, कोई नाम न दो। तो पहाड़ी खाने की यदि अपनी पहचान है तो उसको आप फ्रेंचिफाई न करिए, उसका मुगलिफिकेशन न करिए। मगर अगर यदि आप ज़िद्दी करें कि नई पीढ़ी के लिए आपको कुछ करना है, तो मैं करूँगा ये कि गहत की दाल के मैं कोफ्ते बना दूँगा, और वो कोफ्ते बनाकर गहत की दाल में ही डाल दूँगा, तो वो डुबके भी हो जाएंगे और गहत की भी हो जाएंगे। या गहत भटके ज्वाले के संग आप
बढ़िए के संग आप हाँ। डुबके कर दीजिए। हाँ। या जो पूजा करती हैं बिहार की रसोई के साथ कि छोटी छोटी मंडवे की पूरी बनाकर उसमें चोखा हिलसा मछली का भर देते हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी मंडवे की पूरी हो, उसके भीतर जो भरा हो वो तेज़ तीखा, जिस तरह गोलगप्पे में होता है, रायता हो जो नाक में चढ़ के बोलता है पहाड़ी रायता, या इस तरह की छोटा सा आलू का चोखा ना उसमें गुटके हों। मुझे लगता है कि गडेरी बड़ी मीठी होती है, गडेरी और लाई का साग बड़ा अच्छा लगता है, मगर इन चीज़ों को आप फ्यूजन का मेरा अर्थ ये होगा कि जब पेश करें तो उनको परोसने का तरीका थोड़ा आकर्षक हो, उनका कलेवर स्पर्श में थोड़ा, मगर जायके में अंतर नहीं आना चाहिए। जो थोड़ा कसैलापन गडेरी या पिनालू का होता है वो थोड़ा लगना चाहिए। गीठी जैसे हम भूल गए हैं। हाँ, मुझे याद है, मतलब जाड़ों के टाइम पे जब वो जलाते थे ना सगड़ सगड़, तो उसमें मेरी जो सबसे बड़ी मासी थी वो गेठी रख देती थी कोयलों के बीच। जिसे घोल डाला कहते थे, घोल हाँ। डाली गेठी, घोल डाली आलू, घोल डाली पिनालू। मुझे लगता है ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको अगर आप बदल देंगे ना, तो इनको अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूजन कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बुराश से बहुत लोग शरबत आदि बनाते हैं और उसमें बेंजोएट मिला देते हैं, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, उसका स्वाद ज़्यादा आता है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल गए हैं। थेची हुई मूली, आलू की छिछुआ। छिछवाड़ी, मुझे आलू की छिछवाड़ी बहुत अच्छी लगती है। यदि आपने कि एक व्यंजन का नाम लो तो शायद मैं आलू की छिछवाड़ी कहूँगा, कि आलू आपने लिए, चिकन समेत उनको सिलबट्टे में थेचा, कूटा, उसके बाद आपने कढ़ाई में पकाया नाम मात्र के सरसों के तेल के साथ। यदि आपके पास है तो आपने 1-2 काली मिर्च के दाने डाले, 1-2 लौंग डाले, उसमें थोड़ा अदरक कूट के डाल दिया और लाल मिर्च का छौंक उसमें लगा दिया। है अगर घर में तो थोड़ा घी का तड़का लगा दिया। मुझे लगता है इससे बेहतर नहीं है। आपने मुझे एकदम घर की याद दिला दी। अमितेश जा रहे हैं लेपल लगाने। क्या? हाँ मैं चेक करवा दूँ। नीचे आइए फटाफट। तब आप देख लीजिए कैसे होती है गेस्ट की एंट्री, जो आप देखते हैं उसके बिहाइंड द कैमरा के पीछे किस तरीके से सारी तैयारियां होती हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी उनका ऑडियो चेक हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर जी बिल्कुल, सुन रहा हूँ, कान खोलिए। So I have compartmentalized it in 7 segments. ओके। One is Hello Professor, so where we talk about your academic area of interest इफ़े or expertise, and what will you suggest if only they अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे को भी देते हैं अपने से। और फिर वो दिलचस्प विदेशी लोग जिनका आपको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को जानना चाहिए, जिनका जिक्र जरूरी है। They can be diplomats, they can be academicians, they can be literary figures, they can be art लोग। थर्ड पार्ट में we'll discuss पहाड़, अरे वाह। तो उसमें नॉस्टैल्जिया भी होगा, उसमें छाती कूटना भी होगा। ये हाय हमारा पहाड़, हाय हमारा पहाड़ का है। आखिरी में an old man looks back and reflects भारत at 75। बूढ़े होंगे आपके पिताजी। मैं उसके बाद, तो वो जो दर्शक हैं हमारे सारे, वो जितने बुजुर्ग दर्शक हैं, वो अपने इस जवान मित्र से जो 46 में पैदा हुआ, ये सब जिनको वक्त के पहले बुरी आदतों के कारण बुढ़ापा ग्रस रहा है, क्यों इशारा आपका है? जी जी बिल्कुल। और उसके बाद 2 तरह के Q&A होंगे, एक जो न्यूज रूम की ऑडियंस है और दूसरे जिस ऑडियंस के हमें सवाल भेजे हैं डिजिटल मीडिया। एंड दैट्स द फ्लो। कलम रोलिंग। एक शब्द है विस्मय, इसके बखान के लिए आप जितने सिरे पकड़े कम होते हैं। एक विस्मय है धवल व्यक्ति को देखने का, और इस धवलता का उम्र में कितने कैलेंडर बीत गए दीवार पर, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक होगा तो एक स्वच्छ मुस्कान से होगा जिसकी रंगत दूधिया होगी, या की होगा एक वट वृक्ष। इसमें पहले दिन में हमारे मेहमान हैं हमारे गुरु, हिंदुस्तान के विदेश नीति के मशहूर जानकार, जेएनयू में प्रोफेसर रहे, कई सरकारों और संस्थानों की बुनावट और उनको निर्देश और सहयोग देने से जुड़े रहे, और हिंदुस्तान में
आनंद का जो अनंतिम जरिया है स्वाद, उसकी ग्रंथियां, उसकी बुनावट, उसकी प्रकृति को समझने वाले अद्भुत चितेरे पुष्पेश पंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है हाँ ये कर लो पहले। सर, तो अभी इंडिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है G20 समिट ऑर्गेनाइज करने की। नहीं, देखिए प्रश्न तो बहुत है, थोड़ा सा नजर आती है, लेकिन प्रश्न में काफी दिन तक चल सकता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जो कहेंगे वो ऑर्डर होके आ जाएगा 10 से 15 मिनट। देखिए अगर ये बातचीत करती रहती तो आपके लिए अगला 1 घंटा भी कम है। अब खाना आएगा मतलब 15 मिनट। आप बिरयानी हमारा हाल वो मुस्लिम शायर का ऐसा है जिसके बारे में जामा मस्जिद को हुक्म दिया जाता है कि वह शायरी और सियासी चर्चा पे पाबंदी। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का ये सेशन खत्म हो गया है। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। बाय।